हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवेस्टिंग जर्नी अगेन। फिनवेस्टिंग जर्नी में आपका फिर से स्वागत है। आई होप आपने पिछला वीडियो देखा होगा और थोड़ी बहुत सीख ली होगी कि भाई तुम कौन से पॉइंट में फॉल करते हो या फिर कौन से टाइप के इन्वेस्टर हो आप, और विच पॉइंट्स यू नीड टू कंसिडर एज टू बिकम डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर इन फ्यूचर। सो लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो आपको कौन सा इन्वेस्टर बनना चाहिए जो आपके लिए, फ्यूचर के लिए और आपके फैमिली के फ्यूचर के लिए सही रहेगा। सो हम अपनी अगली जर्नी वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो मैंने मेंशन किया हुआ था लास्ट वीडियो में कि भाई अपने बिजनेस मॉडल यानी कि बिजनेस मिथ्स के पॉइंट्स थोड़े बहुत मैं कवर करने वाला हूँ अगले वीडियो में। सो आज वही पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। देन आफ्टर विल डिस्कस अबाउट थोड़े बहुत पॉइंट्स अबाउट द करंट मार्केट सिनेरियो। ऑलराइट, सो लेट्स सी कि भाई मैंने लास्ट टाइम मेंशन किया हुआ था अबाउट बिजनेस माइंडसेट या फिर बिजनेस मिथ्स कि भाई कोई भी बिजनेस अपने शुरू करते हैं, छोटा बिजनेसमैन हो या फिर बड़ा बिजनेसमैन हो या फिर वो बंदा स्टार्टअप करने जा रहा है, तो कौन से पॉइंट ही नीड्स टू कंसिडर प्रायर टू स्टार्ट एनी ऑफ द बिजनेस। और उसको जो भी है मिथ, तो वो गलत हो भी सकता है या फिर पॉजिटिव वे में वो खुद को कंसिडर भी कर सकता है। तो सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन अबाउट दोस पॉइंट्स। पॉइंट फर्स्ट है, नो बिजनेस कैन मेक यू मिलियनर इन शॉर्ट टर्म। थोड़े बहुत लोगों को ऐसा भी सोच होती है कि भाई ये बंदे ने अभी बिजनेस एक दो महीने में चालू किया है और वो बिलियनर बन गया है, तो कुछ तो उसने बिजनेस में ऐसा कुछ स्ट्रेटजी बनाया होगा कि भाई वो बिलियनर इतने दो तीन महीने में कैसे बन गया। सो मेरा खुद का एक्सपीरियंस के हिसाब से ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई कोई भी बिजनेस आपको मिलियनर शॉर्ट टर्म में बना नहीं सकती है। अब अगर जो आप मिलियनर बन गए हो दो तीन महीने में या फिर शॉर्ट टर्म में, तो प्लीज़ ट्राई टू असेस इट्स नॉट अ बिजनेस, मे बी कोई गैम्बल है या फिर कोई ऐसा कोई पॉइंट है जिसकी वजह से ही आपको उसमें इतनी सारी रेवेन्यू या फिर इतना सारा लाइक कस्टमर या फिर क्लाइंट का रिस्पॉन्स मिल रहा है। सो ट्राई टू असेस दैट थिंग एंड इम्प्रूव इन फ्यूचर। यस, मे बी हो सकता है कि भाई दो तीन महीने के लिए तुम्हें इसमें कमाई हो गई है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि भाई अगले अगले दो तीन महीने के बाद आपको वही कमाई ना मिले या फिर प्रॉफिट ना मिले या फिर कोई कंपटीटर आ जाए। सो ट्राई टू असेस दोज पॉइंट्स एंड इम्प्रूव योर बिजनेस वर्टिकल्स आगे के लिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, थिंक अबाउट सोर्स ऑफ रेवेन्यू बिफोर सेटिंग अ बिजनेस। कोई भी बिजनेस चालू करने जा रहे हो तो पहले तो सोर्स ऑफ इनकम कैसा रहेगा, आप कैसे उसमें से अपनी रेवेन्यू जनरेट करोगे। कोई भी बिजनेस छोटा बहुत चालू कर रहे हो या फिर रिटेल का बिजनेस चालू कर रहे हो, कोई भी फूड का बिजनेस चालू कर रहे हो, तो आपको ऐसे पहले बिजनेस में लाइक सोचना पड़ेगा कि भाई मेरी रेवेन्यू कैसे आएगी, कस्टमर कैसे मैं लाऊंगा और मैं कैसे प्रॉफिट में उसमें निकलूंगा। तो रेवेन्यू के विदाउट आपका बिजनेस कभी भी नहीं चलेगा। विदाउट रेवेन्यू कभी मुफ्त में मेरा बिजनेस अभी चालू करना है तो वो काइंड ऑफ वो क्या बोलते हैं, ख्याली पुलाव ऐसा नहीं रखने का। पहले रेवेन्यू के माइंडसेट से ही चलने का कि भाई मेरी इसमें से इनकम कितनी होगी, मेरा इसमें से प्रॉफिट कितना निकलेगा, एंड देन आफ्टर वेदर दिस बिजनेस कैन बी रन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये बिजनेस छोटे टाइम के लिए ही है कि फिर लंबा भी चल सकता है, मेरा कस्टमर बेस कंटिन्यू रहेगा या फिर अगले कंप्यूटर ऐड होने के बाद वो बिजनेस कम हो जाएगा। तो वो सारे पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखने हैं। रेवेन्यू के विदाउट अपना कोई भी बिजनेस सेटअप करना नहीं चाहिए। ठीक है। तीसरा तीसरा पॉइंट है, इफ़ यू गेन लॉट्स ऑफ प्रॉफिट इन शॉर्ट टर्म देन इट्स नॉट बिजनेस, इट्स प्योर गैम्बल। सो पहले पॉइंट में मैंने वही मेंशन किया हुआ है, बट यस इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है गैम्बल है, यानी कि कोई भी शॉर्ट टर्म बिजनेस में आपको कोई भी इनकम हो जाती है, तुरंत ही इनकम हो जाती है, यानी कि कोई सट्टा खेल रहे हो ऐसा नहीं है। बट कुछ तो गैम्बल है इसमें, यानी कि वो आपको इतनी कमाई दे रहा है। पॉसिबल है कि भाई आप दो तीन महीने के बाद इनकम ना भी कर सकोगे या भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ये किसी कोई कंप्यूटर का भी स्ट्रेटजी हो सकती है। सो प्लीज़ ट्राई टू असेस दोज पॉइंट्स कि भाई इसमें गैम्बल ना करें किसी लोकल या फिर किसी अपने कस्टमर को कोई ऐसा महसूस ना हो कि भाई ये बंदा मेरे को मेरे लाइक मेरे साथ खेल गया, यानी कि कुछ गैम्बल करके चला गया मेरे साथ। सो ऐसा बिजनेस मत लाइक बिल्डअप करें कि भाई उससे कस्टमर का ट्रस्ट तुम में से निकल जाए, यानी कि कस्टमर फिर से तुम्हारे पास कभी भी बिजनेस या फिर कुछ भी काम करने के लिए, काम लेने के लिए, काम देने के लिए भी ना आए। तो ठीक है, तो गैम्बल ऐसा
लाइक बिजनेस में रखना ही नहीं, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है, यस कंसिडर एज अ पॉजिटिव मैनर, और उसके हिसाब से ही बिजनेस को अपने आगे बढ़ाए और असेसमेंट करते रहे। पॉइंट 4 है लेट योर कैपिटल ग्रो अर्न प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट, थियरी ऑफ बिजनेस, कंपाउंडिंग ऑफ प्रॉफिट्स। कंपाउंडिंग ऑफ प्रॉफिट्स मीन्स क्या होता है, सभी बिजनेस में गुजराती, हम गुजराती ऐसा ही बिलीव करते हैं कि भाई प्रॉफिट में से प्रॉफिट निकालने का, प्रॉफिट में से अच्छा खासा दूसरा धंधा सेटअप कर देने का, और उसकी एडिशनल लाइक प्रॉफिट या फिर रेवेन्यू जनरेट करने का और कंपाउंडिंग करने का। तो कंपाउंडिंग ऑफ प्रॉफिट्स का बहुत सारा एडवांटेज है इन फ्यूचर। आपको अभी शॉर्ट टर्म में नहीं दिखाएगा, बट इन फ्यूचर इट्स अ वे वे लाइक बेटर अप्रोच टू रन योर लाइक बिजनेस इन प्रॉफिट। सो प्रॉफिट आफ्टर प्रॉफिट जो भी रहता है, उसके लिए ही स्ट्रेटेजी बनाए कि भाई आपको बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट को आप दूसरे कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करें या फिर कोई भी असेट में इन्वेस्टमेंट करें, और उससे भी जो भी प्रॉफिट रहता है उसको ऐसे रोटेशन पीरियड में चालू रखें। तो आपका लाइक रेवेन्यू भी जनरेट हो जाता रहेगा और आपका वेल्थ भी क्रिएट होती जाएगी। तो कंपाउंडिंग का यही है एक एडवांटेज। पॉइंट 5 है कीप पेशेंस। पेशेंस रखना ज़रूरी है। कोई बंद धंधे में अपने 3 महीने में कमा लेते हैं, कोई महीने में अपने 1 साल 2 साल कमाई भी नहीं होती है, प्रॉफिट भी नहीं निकलता है, अपने ऐसा नुकसान में चले जाते हैं। बट यस, यू हैव टू कीप पेशेंस। कोई भी काम चालू रखते हैं उसमें पेशेंस ही रखो, पेशेंस के हिसाब से ही अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करो और बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए अपना असेसमेंट करो या फिर अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। Point 6 is periodically assess your business model strategy, find out loopholes or gaps, challenges while earning profits. So थोड़े बहुत बिजनेस में ऐसा भी रहता है कि भाई प्रॉफिट होता है बट उसके हिसाब से अपने सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो उसमें आप मेक श्योर करें कि भाई आप अपने बिजनेस में पीरियडिकली असेसमेंट करें कि भाई कुछ गैप एनालिसिस करना है कि भाई बिजनेस में क्या रह जाता है कि हम प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं, कोई बंदे हैं जो ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, या फिर अपने एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, या फिर प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया है, कॉस्ट बढ़ गई है अपने लाइक जो भी है वेंडर ने दूसरा कोई सप्लायर या फिर कोई भी बिजनेस पार्टनर ढूंढ लिया है, कंपिटिटर्स बढ़ गए। तो असेसमेंट करते रहना मार्केट में ज़रूरी है, तो ही आप बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए प्ले कर सकते हो। Point 7 is always search for NPAs and give a chance to improve. NPAs like जो फॉल होता है फाइनेंस इंडस्ट्री में, बट NPAs आर नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। सो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स कोई भी होता है, आपके इन्वेस्टमेंट में आपका कोई भी स्टॉक भी हो सकता है, कोई म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, कोई भी अपने बिजनेस में कोई काम करने वाला वर्कर भी हो सकता है, एम्प्लॉय भी हो सकता है, अपनी कोई भी असेट भी हो सकती है जो अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ हर्डल क्रिएट करती है प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ऑलवेज सर्च फॉर एनपीएस, वो ही सर्च करना रहता है, तो ही प्योर बिजनेसमैन आप बन सकोगे। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पॉजिटिव अप्रोच एंड पॉजिटिव थिंकिंग। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही बिजनेस करें। पॉजिटिव थिंकिंग ही रखना चाहिए कि भाई ये बिजनेस चलेगा ही चलेगा, अपने को मेहनत करना है, अपने को पेशेंस रखना है, और सब कुछ करने के बाद जो नहीं होता है तो अपने असेसमेंट करेंगे बिजनेस में क्या कमी रह गई है, और इसके हिसाब से ही अपने फ्यूचर में इम्प्रूव करेंगे। तो these आर ऑल द पॉइंट्स अबाउट द प्योर बिजनेस माइंडसेट। बिजनेसमैन के लिए यही सारे पॉइंट्स लाइक कंसिडर करने के लिए ही रहते हैं कि भाई वो अपने बिजनेस को कैसे इम्प्रूव कर सकता है और फ्यूचर में कैसे प्रॉफिट में से प्रॉफिट कमा के कंपाउंडिंग क्रिएट कर सकता है, अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो अपने डिस्कस करेंगे अबाउट द इन्वेस्टमेंट प्लान ऑफ असेट अलोकेशन, कि भाई आप अपने सेट्स के कैसे अलोकेट कर सकते हो if you are having a mindset of like investing 2 lakhs rupees a year. Okay, so let's discuss in upcoming video. Thank you for watching this video and have a nice day ahead.